हेलो दोस्तों, आज हम जान अब्राहम की द डिप्लोमेट मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत 5 मई 2017 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत से होती है, जहां हमें एक टेररिस्ट जैसे व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। एंड फिर सीन एक बुर्के वाली महिला का होता है जिसे वही ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति बशीर कार से लेने आया होता है। जब वो महिला अपने परिचय वाले व्यक्ति ताहिर के साथ उस कार में बैठने जा रही होती है तो वहाँ हमें उसी महिला की जैसी अन्य महिलाओं को दिखाया जाता है जो उस बुर्के वाली महिला को बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रही थी, मानो कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला हो जिसके बारे में उन महिलाओं को पहले से पता हो या उनके साथ ऐसा हो चुका हो। एंड फिर कार उनको लेकर निकल जाती है। एंड फिर सीन इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी का होता है, जहां वो कार उस बुर्के वाली महिला को लेकर पहुंचती है। उस बुर्के वाली महिला के साथ दोनों व्यक्ति भी एम्बेसी में एंट्री करते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि उस बुर्के वाली महिला का नाम उजमा अहमद है। एंड फिर दोनों व्यक्ति बाहर सिगरेट पीने चले जाते हैं कि तभी मौका पाकर उजमा इंडियन एम्बेसी के मेन ऑफिस में घुसकर रोते हुए चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे बचा लीजिए, मैं फंस गई हूँ। एक पाकिस्तानी को अंदर देखकर एम्बेसी के सारे लोग घबरा जाते हैं। एंड फिर एक एम्प्लाई आयुष उजमा का पासपोर्ट लेकर एम्बेसी के मेन ऑफिसर जेपी सिंह को दिखाने जाता है, जिसके तुरंत बाद जेपी उस्मा से मिलने आती हैं। जेपी के आने पर उजमा बताती है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की और बाहर मुझे भेज दिया तो पता नहीं मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं। जिसके बाद सारी डिटेल चेक करने और उजमा की हालत देखकर जेपी उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका निकाह हो चुका था और वो भी एक पाकिस्तानी व्यक्ति ताहिर से। एंड फिर जेपी उजमा से पूछताछ करता है, जहां उजमा बताती है कि उसे ताहिर नाम का व्यक्ति फंसाकर बिना इमिग्रेशन के खैबर पख्तूनवा के पुनेर ले आया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पुनेर एक ऐसी खतरनाक जगह थी जहां केवल टेररिस्ट रहते थे। वहां आम पाकिस्तानियों का जाना सख्त मना था। आगे उजमा बताती है कि नासिर ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी भी की और अब आए दिन मेरे साथ मारपीट करके मुझे सेक्सुअली प्रताड़ित भी करता है। उजमा की बातों को कंफर्म करने के लिए फीमेल ऑफिसर्स उसका फिजिकल टेस्ट करती हैं, जहां पता चलता है कि उजमा की हर एक बात सही है। कंफर्म होने के बाद जेपी पाकिस्तानी डिप्लोमेट फराह से मिलकर उस्मा के बारे में सब कुछ बताता है। जिसके बाद फराह आईएसआई मुख्यालय फ़ोन करते हैं और उस्मा के बारे में आईएसआई हेड मलिक को बताते हैं। जिसके बाद मलिक भी घबरा जाते हैं। एंड फिर वो फराह से कहते हैं कि जब तक हम कंफर्म न हो जाएं कि वो लड़की इंडिया जाकर हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर सकती है, तब तक आप उसे जाने मत दीजिएगा। फ़ोन कटने के बाद फराह जेपी से कहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस वो लड़की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दे दे। एंड फिर सीन ताहिर का होता है, जो उजमा का काफ़ी वेट करने के बाद बाहर जाकर अपने लोगों को फ़ोन लगाकर बताता है कि मेरी वाइफ धोखा देकर भाग गई है, इसलिए आप सबको उसे लाने में मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जेपी की पत्नी और एक बच्चा इंडिया में रहती हैं, जिसकी उसे काफ़ी चिंता हो रही थी। आगे जेपी अपने कलीग आयुष से कहता है कि कहीं हम एक लड़की को बचाने के चक्कर में यहाँ रह रहे अपने लोगों को खतरे में तो नहीं फंसा देंगे। एंड फिर सीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का होता है, जो उजमा के बारे में जानकर जेपी से कहती हैं कि जब तक उजमा के बारे में सब कुछ पता न चल जाए तब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। और हाँ, थोड़ा संभल कर रहिएगा क्योंकि मैटर सीरियस है। एंड फिर सीन पश्तून बस्ती में आतंकियों का होता है, जिनसे मिलने आईएसआई हेड मलिक जाता है और अपने साथ ताहिर को ले जाता है, क्योंकि ताहिर भी एक आतंकवादी ही था। एंड फिर उजमा के गायब होने की गलत न्यूज़ पूरे मीडिया में फैल जाती है
कि ज़बरदस्ती एम्बेसी वालों ने उसे कैद करके रखा है, जबकि उजमा तो नासिर से प्यार करती है और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। उनका एक बच्चा भी है, लेकिन मसला केवल यह था कि उजमा इंडियन है जबकि उसका पति एक पाकिस्तानी है। इस खबर के बाद तो इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी तनाव बढ़ जाता है और इंडिया की काफ़ी बदनामी होने लगती है। इस बदनामी को दूर करने के लिए जेपी उजमा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान देने को कहता है, लेकिन उजमा डर के मारे बयान देने से मना करते हुए अपनी कहानी जेपी से बताने लगती है कि मैं मलेशिया काम की तलाश में अपनी दोस्त साहिर के पास गई थी, जहां पहुंचते ही पहले दिन मेरा पर्स चोरी हो गया था, जिससे मैं बहुत परेशान थी। तभी वहां पहली बार ताहिर आया और उसने मेरा पर्स लौटा दिया। पर्स पाकर मैं बहुत खुश हो गई। आगे ताहिर ने मेरी जॉब ढूंढने में भी बहुत मदद की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती होती गई, जहां मैंने उसे बेटी नूर और टूटी हुई शादी के बारे में भी बताया एंड फिर हम दोनों को प्यार हो गया। तभी एक दिन घर से खबर आया कि नूर को एक गंभीर बीमारी थैलेसेमिया हो गई है, जिसका इलाज नहीं करवाया तो वो मर जाएगी। लेकिन मेरे पास उस समय इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आगे नासिर को भी नूर के बारे में पता चला तो उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ नूर की रिपोर्ट लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा चलो, वहाँ नूर का इलाज नेचुरोपैथी से हो जाएगा और नूर ठीक हो जाएगी। और तो और तुम मेरे घर वालों से भी मिल लोगी। अपनी बेटी के लिए ताहिर की बात मानकर मैं पाकिस्तान चली गई, जहाँ मुझे कुछ महिलाओं ने पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया और मेरा फ़ोन और सामान भी छीन लिया। वहाँ मुझे यह भी पता चला कि ताहिर पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और जब मैंने ये सब ताहिर से पूछा तो उसने मुझे पीटकर बांध दिया और मेरे कपड़े फाड़कर मेरा रेप भी किया। मैं बस रोती रही। इसके बाद ताहिर ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह भी कर लिया। अब उजमा को पता चल चुका था कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है, जिसके बाद उजमा ताहिर से फ्रेंडली होते हुए बताती है कि हमारे यहाँ इंडिया में एक रस्म है कि शादी के बाद लड़की के घर वाले दूल्हे को लगभग 10 लाख रुपए दहेज देते हैं। 10 लाख इंडियन रुपए की बात सुनकर ताहिर एक्साइटेड हो जाता है। आगे उस्मा उसे बताती है कि इंडियन एम्बेसी में मेरी खाला के बेटे आमिर काम करते हैं, बस उन्हें हमें बताना होगा कि हमारा निकाह हो गया है, फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पैसों के लालच में फंसकर ताहिर उजमा को उसका फ़ोन लौटा देता है और उसे इंडियन एम्बेसी ले जाने का वादा भी करता है, क्योंकि वहीं की एक महिला ने उजमा की सहायता की थी अपनी मलेशिया के दोस्त शाहीन के पति से बात करने में। फ़ोन पर शाहीन के पति ने बताया था कि तुम्हें बचने के लिए कैसे भी करके इंडियन एम्बेसी पहुंचना होगा, जिसके बाद वे लोग सब कुछ संभाल लेंगे। अगले दिन ताहिर अपने एक दोस्त बशीर के साथ उजमा को इंडियन एम्बेसी लेकर जाता है, जो सीन मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां उजमा जेपी से बताती है कि वहां ताहिर भी होगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसका सामना करने की मेरी हिम्मत तक नहीं है। जब कोई व्यक्ति बिना आपकी मर्जी के बार बार आपको सेक्सुअली टॉर्चर करे तो वो इंसिडेंट बड़ा ही भयावह होता है। वहीं हमें पता चलता है कि उजमा का वीज़ा एक्सपायर होने में केवल 3 हफ्ते ही बचे हैं, जिसके बीच अगर उजमा इंडिया लौट गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं उसे बचा पाएगा। एंड फिर सीन पुनैर का होता है, जहां टेररिस्ट उस महिला को गोली मार देते हैं जिसने उजमा को फ़ोन पर बात कराया था। एंड फिर जेपी एक पाकिस्तानी लॉयर सैयद को उजमा का केस लड़ने के लिए राजी करता है, जिसके बाद जेपी एक प्लान के तहत ताहिर को एम्बेसी में उजमा से मिलाने का बहाना बनाकर रोक लेता है और दूसरी तरफ उजमा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए भेज देता है। लेकिन ताहिर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड फिर उजमा का बयान दर्ज होने के बाद जेपी ताहिर को बुधवार को आने को कहता है। एंड फिर एम्बेसी से बाहर निकलते ही मीडिया ताहिर को घेर लेती है और एक के बाद एक सवाल दागने लगती है, जिस पर ताहिर कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया है। तभी मीडिया में खबर आती है कि कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं,
उन्हें वापस लाने में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। इस घटना को देखकर तुरंत फॉरेन मिनिस्टर जेपी को कॉल करके बताती हैं कि कुलभूषण जाधव के मामले से पाकिस्तानी बौखला गए हैं और इसका असर तुम्हारे भी केस पर पड़ने वाला है, इसलिए तुम सतर्क रहना। आगे आईएसआई ताहिर के साथ मिलकर पिटीशन फाइल कर देती है, जहां क्लोजिंग के लिए जज उजमा और नासिर को कोर्ट में हाजिर होने का फैसला सुनाते हैं, जो कि जेपी नहीं चाहता था। एंड फिर जेपी उजमा को इसके बारे में बताता है। एंड फिर सीन 9 साल पहले इंडियन एम्बेसी में जेपी का होता है, जहां उसके सामने ही एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उस ब्लास्ट में एक बच्ची का केवल हाथ ही बच पाता है, बाकी शरीर उड़ जाता है। उस घटना को देखकर जेपी की हालत एकदम खराब हो जाती है। एंड फिर जेपी उजमा से बताता है कि मैं उस घटना को रोक सकता था लेकिन रोक नहीं पाया, जिसका पछतावा मुझे पूरे जीवन भर तक रहेगा। लेकिन तुम्हारे केस में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम ताहिर का डर अपने दिमाग से निकाल कर कोर्ट में बयान दो, नहीं तो जीवन भर के लिए तुम यहाँ फंस जाओगी। जेपी की बात सुनकर उजमा कोर्ट में जाने को तैयार हो जाती है। एंड फिर सीन कोर्ट जाने का होता है, जहाँ बशीर और ताहिर रास्ते में जेपी को काफ़ी परेशान करते हैं, लेकिन जेपी चालाकी से उजमा को कोर्ट पहुंचा देता है, जहां उजमा जज को सब कुछ बताते हुए कहती है कि वो वापस इंडिया जाना चाहती है। एंड फिर जज उजमा को तत्काल इंडिया भेजने का फैसला सुनाते हैं। फैसला सुनते ही ताहिर बौखला जाता है। कोर्ट में ही जेपी का कलीग तिवारी वाघा बॉर्डर तक पहुंचने के लिए एस्कॉर्ट की मांग करता है, जिसे कोर्ट स्वीकार कर लेती है। एम्बेसी से बाघा बॉर्डर 5 घंटे दूर था। दूसरी तरफ जेपी को अंदेशा था कि अगर हम निकलने में देर करेंगे तो आईएसआई ताहिर के साथ मिलकर जरूर कुछ साजिश रच देगी, इसलिए जेपी रात में ही निकलने का फैसला करता है। लेकिन उन्हें परमानेंट नहीं बल्कि रिवॉल्विंग स्कॉट मिलता है। आखिरकार वे निकल जाते हैं, जहां रास्ते में बशीर और ताहिर उनके ऊपर हमला करती हैं, लेकिन जेपी उजमा को सुरक्षित बाघा बॉर्डर पहुंचाकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सौंप देता है। भारत की धरती पर पहुंचते ही उजमा धरती को चूम लेती है। एंड फिर मीडिया के सामने जेपी और सुषमा स्वराज को अपनी भारत वापसी का सारा क्रेडिट देती है। आगे पाकिस्तान में कार्यकाल पूर्ण करने के बाद जेपी को फॉरेन मिनिस्ट्री में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए संयुक्त सचिव नियुक्त किया जाता है, जबकि सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।